हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर का पार्ट 12। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। वैसे तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि अगर आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अच्छे से आ गया है मतलब डेथ ऑफ पार्टनर ऑलमोस्ट अपन ने 75% आपको आ चुका है। 75% या 80% ऑलरेडी आपको डेथ आता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ भी पार्टनर जा रहा है और यहाँ भी पार्टनर जा रहा है। बस फर्क कितना ऐसा है, रिटायरमेंट बेटा आदमी सोच समझ के लेता है कि भाई 1 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे, 31 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। और नॉर्मल सी बात है, मोस्टली कोई भी पार्टनर रिटायर होगा और अगर बीच में रिटायर होना चाहेगा तो पार्टनर्स क्या बोलेंगे कि भाई ये साल और कंटिन्यू कर लो, 3-4 महीने ही तो बचे हैं। तो एवरी टाइम अपन ने जब भी रिटायरमेंट किया तो आप देखोगे जो पार्टनर है या तो 1 तारीख को रिटायर हो रहा है या 31 मार्च को रिटायर हो रहा है। लेकिन बेटा डेथ के साथ ऐसा नहीं है। डेथ भाई सोच समझ के नहीं आती। डेथ तो कभी भी आ सकती है, कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है जिसकी वजह से अपनी पार्टनरशिप फर्म का वन ऑफ द पार्टनर्स की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो डिफरेंस यहाँ पे यही है। क्या डिफरेंस है कि पार्टनर सोच समझ के रिटायर हो सकता है, लेकिन डेथ कभी भी कैसी नहीं आती, सोच समझ के नहीं आती है। डेथ कभी भी हो सकती है। डेथ एट द एंड ऑफ द ईयर हो सकती है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हो सकती है, मिड ऑफ द ईयर हो सकती है एंड ऑन द एनी डेट ऑफ द मंथ हो सकती है। तो डिफरेंस यहाँ पे यही आ जाता है। और इसी डिफरेंस की वजह से बस ये 20 से 25% क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सबसे पहला जो मेजर चेंज आता है वो आता है प्रॉफिट। क्या आता है? प्रॉफिट। देखो जब पार्टनर रिटायर होता है तो वो 31 मार्च को रिटायर हो रहा है या 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, मतलब कि वो पिछले साल का या इस साल का प्रॉफिट लेके वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पार्टनर की डेथ होती है तो वो डेथ कभी भी हो सकती है ड्यूरिंग द ईयर। वो 6 महीने में उसकी डेथ हो सकती है, 3 महीने बाद हो सकती है, किसी भी डेट को उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो जब उसकी इस साल डेथ हुई है तो इस साल का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? मतलब द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज लेक्चर इज कि भाई जिस पार्टनर की डेथ हो गई, अगर किसी पार्टनर की क्या हो गई है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो सबसे पहली चीज जो अपने को डेथ ऑफ ए पार्टनर में सीखना है, अपन को सीखना है बेटा उसका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या सीखना है? अपने को उसका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट सीखना है। और ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट दो तरीके से किया जाता है। एक किया जाता है टाइम बेसिस, एक कौन सा किया जाता है? टाइम बेसिस। और एक किया जाता है टर्नओवर बेसिस। ठीक है, अब ये कैसे समझ में आएगा टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस? तो मैं किस लिए हूँ, आज अपन क्या करेंगे, इसके बढ़िया एक एक इलस्ट्रेशन करेंगे अच्छे से, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक। दूसरी चीज और क्या डिफरेंस आता है, एक और जो मेजर डिफरेंस आता है रिटायरमेंट और डेथ में, वो ये आता है भाई रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी पैसा देना है किसको देना है? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्योंकि वो तो जिंदा है तो उसी को दे दिया जाता है, उसी के लोन अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन के अकाउंट में पैसे जाएंगे? क्योंकि जो अपना पार्टनर था उसकी तो क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो फिर यहाँ पे उसका जो लीगल हायर होता है, यानी उसका जो एग्जीक्यूटर होता है, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। अपन यहाँ क्या करते थे, एज लोन अकाउंट, लेकिन अब यहाँ पे चेंज आ जाएगा। सपोज अगर एक की डेथ हो जाती है तो एक के एग्जीक्यूटर अकाउंट में उस पैसे को क्या करा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। समझ में आया? क्लियर है? एक और जो मेजर डिफरेंस आ जाता है रिटायरमेंट और डेथ में, देखो बेटा रिटायरमेंट में तो क्या होता है, वो 31 मार्च को रिटायर हो रहा है, इस वजह से यू हैव ऑलरेडी गिवन हिम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे दिया होगा। या सैलरी वाला होगा तो हो सकता है सैलरी भी दे दी होगी। लेकिन डेथ में अगर उसकी मिडिल में डेथ हुई है तो हो सकता है अपन को यहाँ पे उसे और क्या देना पड़े, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़े। और अगर कोई अच्छा क्वेश्चनर हुआ, कोई अच्छा एग्जामिनर हुआ, अगर किसी ने बढ़िया क्वेश्चन पेपर बनाना है तो उसमें हो सकता है वो एक पॉइंट डाल दे कि भाई ऐसा ऐसा पार्टनर है, उसकी इस तारीख को डेथ हो गई है, उसको क्या देनी है भाई, सैलरी भी देनी पड़ेगी। समझ में आया? क्लियर है? चलो तो भाई ये जो मेजर डिफरेंसेस हैं, बस इसी डिफरेंसेस के बेसिस पे अपन को बस क्या करना है, बस 20 से 25% है डेथ, वो अपन को समझना है। बाकी सारी चीजें कैसी होती है, सेम टू सेम होती है। भाई अब किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो वो तो जाएगा, क्योंकि उसका लीगल हायर तो ज्वाइन करेगा नहीं। मोस्टली क्या होता है, वो बाहर हो जाता है। तो भाई अगर उसके लीगल हायर को यानी एग्जीक्यूटर को क्या क्या देना है, कैपिटल का पैसा देना है, वही रिजर्व्स का पैसा देना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का पैसा देना है। और फिर उसके बाद में अगर किसी तरह की फिक्टिशियस एसेट्स है, मतलब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो उसके पैसे लेना है। वही रिवैल्यूएशन ऑफ क्या किया जाता है, एसेट एंड लाइबिलिटी किया जाता है। फायदा होता है तो एग्जीक्यूटर को देते हैं, लॉस होता है तो एग्जीक्यूट मतलब उससे लेते हैं और नेट उसको अपन दे देते हैं। ठीक है, मतलब कि सारी चीजें जैसी अपन ने रिटायरमेंट में सीखी है, गुडविल का ट्रीटमेंट, वो सब की सब कैसा है, सेम टू सेम है, कॉपी बेस्ड है।
बस डिफरेंस कहाँ जाता है, उसको प्रॉफिट में हिस्से देने में डिफरेंस आ जाता है, उसकी जर्नल एंट्री में डिफरेंस आ जाता है, और एट द एंड व्हेन द अमाउंट इज ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ठीक है, एट द एंड यहाँ पे पैसा किसको दिया जाता है, एग्जीक्यूटर को दिया जाता है। समझ में आया, क्लियर है। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज अपन ये टॉपिक कवर करते हैं जिसमें अपन सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। भाई जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सीखेंगे अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, जिसमें दो कंडीशंस हैं, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। एंड टुडे वी विल आल्सो लर्न हाउ टू डू द जर्नल एंट्रीज। आज हम ये भी सीखेंगे कि जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा कैसे दिया जाता है, कैसे उसकी जर्नल एंट्रीज की जाती है, क्यों, क्योंकि अभी तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है इस साल, तो फिर उसको प्रॉफिट कैसे दिया जाता है। चलो तो इसके लिए मैंने इलस्ट्रेशन डाला है, आ जाओ सीधा अपने पीडीएफ पे चलते हैं। यहाँ पीडीएफ में देखो, यहाँ पर है इलस्ट्रेशन नंबर 57, जिसमें अपन क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हैं। कौन से बेसिस पे, टाइम बेसिस पे। कौन सा बेसिस पे, टाइम। देखो सिंपल सा तरीका होता क्या है ना, इस साल का प्रॉफिट तो है नहीं, अब इस साल का प्रॉफिट नहीं है तो फिर क्या करें, पिछले साल के तो प्रॉफिट होंगे, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन में दे दिया जाता है या प्रैक्टिकल सिचुएशंस में भी ये किया जाता है कि पिछले 4 साल के, पिछले 5 साल के क्या निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि ऑन एन एवरेज अपनी पार्टनरशिप फर्म इतना प्रॉफिट कमाती है, तो उस प्रॉफिट को इस साल का क्या मान लिया जाता है, प्रॉफिट मान लिया जाता है, और उसके बेसिस पे उसको क्या दे दिया जाता है, उसके प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया जाता है, जो कि अपन यहाँ देखने वाले हैं। आ जाओ, तो इलस्ट्रेशन नंबर 57 में दिया है, एबीसी पार्टनर्स हैं फर्म के, जिनकी बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च ईच ईयर को। एक ही डेथ हो गई, कौन सी डेट को, एक ही डेथ हुई है बेटा 30 जून 2022 को। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द डिजीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो ये लाइन ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भाई अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, एज यू ऑलरेडी नो, वी प्रिपेयर ए पार्टनरशिप डीड एंड दैट पार्टनरशिप डीड मस्ट कंटेन, पार्टनरशिप डीड में ये डालना चाहिए कि भाई अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो कैसे उसको पैसा दिया जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर को, अगर किसी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो कैसे पैसा दिया जाएगा। सो इट इज रिटन इन अवर एग्रीमेंट कि भाई अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर कैसे दिया जाएगा, अप टू डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, कि पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उससे उसका एक साल मतलब उसका प्रॉफिट पता चल जाएगा। मान लेंगे कि ऑन एन एवरेज इतना कमाते हैं तो इस साल भी ऑन एन एवरेज इतना ही कमाएंगे, और उसके बेसिस पे उसको क्या दे देंगे भाई, उसका शेयर दे देंगे। सो द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स अपन को दे रखा है 14,000, 18,000, 16,000, 10,000 का लॉस है, और 22 को 16,000 का प्रॉफिट है। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब बोला था ना जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, तो यहाँ पे दो केसेस है। पहला केस ये दे रखा है जहां पर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। तो जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो एक चीज याद है ना, जैसे रिटायरमेंट में होती थी, यस यहाँ पे भी वही चीज है। अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो उनका गेनिंग रेशियो भी सेम है और न्यू रेशियो भी क्या होगा, सेम, यानी उनका गेनिंग रेशियो विल आल्सो बी 1:1 और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल आल्सो बी 1:1। यहाँ 1:1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी का क्या नहीं दे रखा, ए बी और सी का यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या मान के चलेंगे कि ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1 है। ठीक है, चलो तो पहला वाला केस कर रहे हैं अपन जिसमें लिखा है देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। तो जब कोई चेंज ही नहीं है तो उनका गेनिंग रेशियो भी वही रहने वाला है और उनका न्यू रेशियो भी वही रहने वाला है, तो अपने को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे केस में, किस केस में, जिसमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, आप सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से आप क्या दे सकते हो, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसे आप उसके प्रॉफिट में हिस्सा दे सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, इनका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसा है, सेम है। तो जब फ्यूचर में इनका प्रॉफिट होगा, क्या होगा, फ्यूचर में जब इनका प्रॉफिट होगा तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ पे एक ही डेथ हुई है तो वो ऑटोमेटिकली बी को जितना देना था वो अपने आप दे देगा, सी को जितना देना था वो अपने आप दे देगा, और अपने आप जो भी है सही प्रॉफिट आपस में बढ़ जाएगा। यहाँ पे अपन को किसी पार्टनर से लेके देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो पहले केस ए करते हैं, उसके लिए अपन चलते हैं अपने बोर्ड पे। आ जाओ बोर्ड पे, ठीक है। तो ये अपन अपने बोर्ड पे आ गए। यहाँ पे सबसे पहले अपन कर रहे हैं केस ए, ठीक है। अब केस ए में क्या करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे केस ए लिख देता हूँ, जहाँ पर क्या नहीं हो रहा, यहाँ पे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, अपन को यहाँ पे क्या करनी है बेटा, जर्नल एंट्रीज, क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज, ठीक है।
चलो, तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आप बना लेना। यहाँ पे जो जर्नल एंट्री डेट नहीं दे रखी, तो बाय डिफॉल्ट एंट्री कैसे करनी पड़ेगी, 1 करके, और एक ही एंट्री होनी है। चलो आ जाओ। तो अब करना क्या है अपन को, सबसे पहले तो अपने को बनाना पड़ेगा यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। अब एक चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर है, क्या क्लियर है, ऑलरेडी अपने को एक चीज़ क्लियर है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1:1, 1:1, ईजी। चलो अब क्या करना है यहाँ पे, तो अपन को कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ एज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए पूरा लिख दिया। आप सीधा क्या लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे उसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, आ जाओ। कितना कितना दे रखा है यहाँ पे, 14,000, 18,000, 16,000, 14, 18, 16, 14, 18, 16, 10 का लॉस और अगेन 16 का फायदा। डिवाइड कितने से होगा, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 5 से। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आएगा, 15 + 18 हो गया 32, 32 + 16 हो गया 48, 48 + 16 हो गया 64, और 64 - 10 हो गया आपका 54। तो ये हो गया बेटा 54,000 डिवाइडेड बाय 5। और अगर 5 से अगर 54 को अगर अपन कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स, तो 10, 8, 20। तो लो भाई कितना आया अपना, ऑन एन एवरेज अपनी पार्टनरशिप फर्म कितना प्रॉफिट कमाती है, 10,800 रुपीज़ कमाती है ऑन एन एवरेज हर साल। ठीक है, ऑन एन एवरेज, इससे कम, इससे थोड़ा ज़्यादा, इसके आसपास कमाती है। तो अब बेटा ये आपने पूरे साल भर के प्रॉफिट लेके निकाला है, तो ये प्रॉफिट कैसा है, पूरे साल भर का है। ठीक है, अब जरा इधर देखो, तो देयरफॉर एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलो अब ए का प्रॉफिट निकालना है। ए का प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ये जो 10,800 है, ये 10,800 पूरे साल भर का प्रॉफिट है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट है। ऊपर कर लेता हूँ ताकि इधर दिखे अच्छे से। 10,800 क्या है, पूरे साल भर का प्रॉफिट है। ठीक है, ए का शेयर कितना है बेटा, 1/3। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 1/3 लगा दोगे तो ए को आपने पूरे साल भर का प्रॉफिट दे दिया। समझ में आ गया, क्योंकि ये पूरे साल भर का प्रॉफिट है, और डायरेक्ट 1/3 लगाओगे तो पूरे साल भर का प्रॉफिट दिला हो जाएगा। लेकिन अपन को सिर्फ ए को कितने साल का प्रॉफिट देना है, साल का भी नहीं, महीने का देना है, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि उसकी डेथ 30 जून को हो गई है। 30 जून यानी 3 मंथ्स, 3 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आ गया, 3 से 3 को कैंसिल कर लो, 12 को इससे कैंसिल कर लो, ये 9 टाइम्स 20, यानी कि इसको कितना देना है बेटा, 900 रुपीज़ इसको प्रॉफिट देना है। आया समझ में। चलो बस अब इसकी क्या कर लेंगे अपन, जर्नल एंट्री। तो अब यहाँ पे अपन जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको कैसे देंगे प्रॉफिट, अपन देंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। तो जब भी ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, जैसा है वही का वो रह रहा है, तो आप कैसे दे सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से दे सकते हो। ठीक है, तो प्रॉफिट देना है। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। किसको देना है प्रॉफिट, ए को देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, अभी सब कुछ ए को देंगे, भले ही ए की डेथ हो गई है। एट दी एंड जो भी उसका टोटल निकल के आता है, बैलेंस निकल के आता है पार्टनर, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट का, उसे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कितने से एंट्री हो जाएगी, 900 रुपये से एंट्री हो जाएगी। आ गया समझ में, क्लियर है। ठीक है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। सीधा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैसा है, सेम है। यानी कि फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा, क्या होगा, फ्यूचर में जब भी क्या होगा, इनका प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये 900 रुपये कहाँ जाएंगे बेटा, प्रॉफिट में जाएंगे। इज डेट क्लियर। और जब यहाँ पे गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों क्या है, सेम है, तो फ्यूचर में जब भी उनके आपस का प्रॉफिट बटेगा, ये 900 रुपये माइनस होने के बाद वो अपने आप सही हो जाएगा। ना बी से लेने की ज़रूरत है, ना सी से लेने की ज़रूरत है, अपने आप सब सही हो जाता है, अपने आप हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। जब गेनिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो और
एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, तो किस में गड़बड़ होगी, मतलब किस में चेंज करना है आपको, जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज। चलो अब जरा ये वाली चीज देखो, कौन सा वाला, सेकंड वाला केस। सेकंड वाले केस में क्या दिया है, जरा बी देखो, बी में क्या लिखा है, यहाँ पे देखो बी में लिखा हुआ बेटा, देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीइंग 3:2। जैसे ही नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दें, जैसे ही नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देंगे तो आपको क्या करना है, यस, जैसे ही नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना ही है। इज दैट क्लियर? अदरवाइज क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, जो आपके जो पार्टनर है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उनके साथ थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो वो गड़बड़ी क्या होगी, देखो अभी हल बताता हूँ, पहले कैलकुलेट करते हैं। तो अब कर रहे हैं अपन बी वाला केस। अब देखो प्रॉफिट तो जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे, तो अपन क्या नहीं कर रहे हैं, अपन इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, अपन सीधा यहीं के यहीं कौन सा केस कर रहे हैं, बी वाला केस, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। चलो तो एंट्री होगी, एक ही एंट्री होगी यहाँ पर भी। अब सुनो, अब यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। इनका अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिखो ए बी सी। सबसे पहले इनका ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1:1। ठीक, कुछ नहीं दिया तो यही मानेंगे। और न्यू रेशियो कितना हो गया, 3:2 हो गया। ठीक, अब निकाल लेंगे अपन इनका क्या, गेनिंग रेशियो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इधर आ जाओ। अब गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो क्या होता है बेटा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले अपन किसका निकाल लेते हैं, बी का। अब बी का ओल्ड रेशियो कितना है, सॉरी न्यू रेशियो है उसका 3/2। कितना है, 3/5 सॉरी, और माइनस करेंगे कितने से, 1/3 ओल्ड रेशियो से। एलसीएम 15 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 5 1 ज़ा 5, तो ये कितना हो गया बेटा 4/15। ठीक, फिर उसके बाद में कौन है भाई, सी का कितना है 2/5 माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 15, और कितना होगा 3 2 ज़ा 6 5 1 ज़ा 5, यानी कितना हुआ 1/15। ये देखो अब यहाँ पे आपने गेनिंग रेशियो निकाला। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि एक ही डेथ के बाद, किसकी डेथ के बाद, एक ही डेथ के बाद ए का शेयर बी और सी ने कैसे कैसे लिया। तो एक ही डेथ के बाद इन्होंने क्या किया, देखो ये आ गया इनका गेनिंग रेशियो। ये देखो ये इनका गेनिंग रेशियो आ गया बी और सी का 4:1। तो एक ही डेथ के बाद इन्होंने क्या करा, ए का जो शेयर था उसके 5 टुकड़े करे, 4 + 1 5, 5 टुकड़े करे, और उस 5 टुकड़ों में से 4 टुकड़े बी ले गया और 1 टुकड़ा सी ले गया। एक तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कि मैंने रिटायरमेंट में भी समझाया था, ये दोनों मिलके ए का शेयर उससे खरीद रहे हैं, उसका शेयर लेंगे और बदले में उसको क्या देंगे, पैसे देंगे। तो जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है बेटा, क्या कैलकुलेट कर लेना, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया और वैसे करके आ गए तो वहां पे मालूम है क्या होगा, बी को फायदा हो जाएगा और सी बेचारे को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वो 900 रुपए, कितने 900 रुपए का जो प्रॉफिट है, उसमें बी कितना देगा बेटा 4/5 और सी कितना देगा 1/5। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बीस गेन, क्योंकि अब ए तो चला जाएगा, तो ए के प्रॉफिट में हिस्सा किसको मिलेगा, बी को, इसलिए बी से लेके ए को देंगे। तो 20 गेन इन एस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 900 का 900 का 4/5। 5 से इसको कैंसिल कर लो, कितनी बार में चला जाएगा, आई थिंक 18 टाइम्स में, है ना, कितनी बार में चला जाएगा, 18 टाइम्स में चला जाएगा। और 18 का इंटू अगर अपन 4 से करेंगे तो ये आएगा आपका 720 रुपीज। ऐसे ही किसका निकल जाएगा, सीज गेन इन एज गुडविल, सॉरी एज प्रॉफिट, कितना 900 का 1/5, तो ये 18 टाइम्स में चला जाएगा, तो 0 0 यहाँ भी था, तो ये कितना हो गया 180 रुपीज। समझ में आ गया, क्लियर है। इसलिए तो अब इसकी क्या होगी बेटा, अब इसकी जर्नल एंट्री इस तरह से होगी यहीं पे कि बी से ले लेना है, अब ले लेंगे भाई, अब लेने देने वाला काम करेंगे, बी से लेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कुछ से लेंगे सी से 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट।
बी से लेंगे 720, सी से लेंगे 180 और किसको दे देंगे, ए को दे देंगे। तो 2A's कैपिटल अकाउंट कितना 900 रुपीज़। आ गया समझ में। इसलिए जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गेनिंग रेशियो निकालना है। समझ में आया। चाहे आपका रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एडमिशन हो, उनमें हमेशा ध्यान में रखना एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग निकलता है और इधर क्या निकलता है, गेनिंग रेशियो निकालना ही है। समझ में आ गया। क्योंकि अगर आपने नहीं निकाला और जैसे पहले वाले केस में था वैसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, फिर गलती हो जाएगी भाई। ए को गेन हो जाएगा, ए को फ़ायदा हो जाएगा और बेचारे सी को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, आया अच्छे समझ में। बस इतना सा ध्यान रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, तो गुडविल वाला ट्रीटमेंट जैसे गुडविल का करते हैं वैसे ही किया ना। गेनिंग रेशियो निकाला, ठीक, जिससे लेना था ले लिया, मतलब जो गेन कर रहे हैं उनसे ले लिया, बी कर रहा है, सी कर रहा है, ले लिया और दे दिया, खत्म। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, टर्नओवर बेसिस। कौन सा बेसिस, अब अपन बात करेंगे टर्नओवर बेसिस पे। अब टर्नओवर बेसिस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिसमें ये लोग क्या करते हैं, देखो इस साल की तो क्या नहीं है आपके पास में, प्रॉफिट तो है नहीं इस साल का आपके पास प्रॉफिट नहीं है, बट आपके पास पिछले साल का डेटा है। कौन से साल का, पिछले साल का। तो टर्नओवर बेसिस में क्या किया जाता है, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो निकाल लिया जाता है। मतलब पिछले साल का प्रॉफिट ले लेते हैं, पिछले साल की सेल ले लेते हैं और उसका क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। मतलब कैसे कि मान के चलो पिछले साल 10 लाख की सेल हुई थी, कितने लाख की सेल हुई थी, पिछले साल 10 लाख की सेल हुई थी और पिछले साल प्रॉफिट हुआ था 2 लाख का। तो अगर पिछले साल 10 लाख की सेल हुई है और 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो इसका एक रेशियो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। ऊपर प्रॉफिट है, नीचे सेल्स है, तो जैसे ही अपन इसका रेशियो निकालेंगे बेटा तो कितना परसेंट आया, 20%। यानी कि अपन कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं, सेल का 20% प्रॉफिट कमाते हैं। तब इस साल अपने पास क्या नहीं है, भले ही प्रॉफिट नहीं है, सेल तो होगी अप टू डेट ऑफ डेथ, उसके डेट ऑफ डेथ तक अपने पास में क्या होगी बेटा, सेल होगी। समझ में आया। तो उस सेल को लेंगे, उसका 20% निकालेंगे। अब आपने सेल कब तक की ली है, अप टू डेट ऑफ डेथ। सपोज करो कि अगर पिछला एग्जांपल ही ले लें कि भाई पार्टनर की डेथ कब हुई है भैया, 30 जून को हुई है, तो सेल कब तक की होगी आपके पास, 30 जून तक की होगी। परसेंटेज कब तक का लगाया, 30 जून तक का लगाया, तो प्रॉफिट कब तक का आया, 30 जून तक का आया। और वहां पे अपन उसको डायरेक्ट उसका प्रॉफिट निकाल के उसको दे देते हैं। वही सेम चीज करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से दे दो। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो गया तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उससे ले लो और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब समझ गए। चलो आ जाओ, तो ये वाला इलस्ट्रेशन करते हैं अच्छे से ताकि अच्छे समझ में आए। क्वेश्चन करो खुद से, समझ में आया खुद से क्वेश्चन करो, और अगर नहीं आए तो डाउट में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, वो मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा डिसोल्यूशन, उसमें मैं वापस से आपको क्या करा दूंगा, क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास में कुछ पर्सनल मैसेजेस आए थे जिसमें उन्होंने बोला कि सर आप प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर से वापस से मैं आपको डिसोल्यूशन के क्या करा दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लेकिन प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत किया करो, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे जो सीधा बस ओपन करते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो वो मत करो, ठीक है। समझो और फिर अपनी कॉपी में लिखो। आ जाओ, तो XYZ यहाँ पे कौन है, पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ कितना, 2:2:1। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो फर्म है अपनी किताबें 31 मार्च को क्लोज कर देता है। वाई की डेथ हो गई भैया, कौन गया बेटा, वाई चला गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:2:1 है, वाई चला गया, ठीक है, XYZ। ठीक, आगे क्या लिखा है, 24 जून को डेथ हुई है, लो, और डेथ भी कब हुई है, 24 जून को 2018। Why share in the profits of the firm till the date of death from the last balance sheet was to be calculated on the basis of sales। लो आ गया, किसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है, सेल्स के बेसिस पे। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 कितनी है, 15 लाख रुपीज। ये कौन से साल की सेल है बेटा, प्रीवियस ईयर। कौन से साल की सेल है, प्रीवियस ईयर। कैसे समझ में आया, क्योंकि उसकी डेथ हुई है इधर जून की, ठीक, 2018, मतलब ये 31 मार्च 2018 तक की सेल है, 15 लाख। प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल प्रॉफिट कितना कमाया बेटा, 3 लाख रुपए कमाया है, मतलब पिछले साल। तो पिछले साल सेल करी थी 15 लाख की और 15 लाख की सेल पे 3 लाख का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया है। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो निकाल लेंगे, जो कि आई होप 20% आएगी। तो सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 24 जून बिल्कुल अवेलेबल होगी। 1 अप्रैल से लेकर 24 जून यानी उसकी डेट ऑफ डेथ तक कितनी सेल हुई है, वेयर 2 लाख रुपीज। तो बस इसका अपन 20% निकाल लेंगे और अपने को 24 जून तक का क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है।
चलो आगे बात करते हैं क्या दे रखा है। ऑन वाइज डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, लो भाई इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट भी दे दिया। द टोटल अमाउंट पेबल टू वाइज एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ वाज 1,75,000। अपने को ये भी बता दिया कि भाई पे कितना करना है, 1,75,000 टोटल पे करना है। दिस अमाउंट वाज पेड टू देम ऑन 15 सितंबर 2018, सॉरी जुलाई 15 जुलाई 2018 को ये अमाउंट अपन ने पे भी कर दिया है। तो आई थिंक इसकी अपन को क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, शायद नीचे में डालना भूल गया। तो चलते हैं अपन इस पे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर भी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, मतलब यहाँ पे भी अपन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से अपन उसको क्या दे देंगे, प्रॉफिट दे देंगे। चलो तो जर्नल एंट्रीज पहले होती हैं, पीछे वर्किंग नोट बनते हैं। चलो जगह छोड़ते हैं। पहली एंट्री किसकी होगी बेटा, उसे प्रॉफिट देने की, इज डेट क्लियर। दूसरी एंट्री किसकी होगी, यस गुडविल की, इज डेट क्लियर। तीसरी एंट्री किसकी होगी, यस जो उसका ड्यू अमाउंट है उसे कहाँ ट्रांसफर करने की, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करने की। समझ में आ गया, क्लियर है। फिर चौथी एंट्री किसकी होगी, उसके एग्जीक्यूटर को पे करने की, क्लियर है। तो इस तरह से अपनी 4 एंट्रीज के लिए आप जगह छोड़ोगे। कम से कम एक एंट्री के लिए आप 4 से 5 लाइन छोड़ा करो, भले ही थोड़ी बहुत लाइन बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बनाना वर्किंग नोट, ठीक है। चलो 1 मिनट आ जाओ। तो यहाँ पे आप क्या लिख लो, हेडिंग डाल लो भाई जर्नल एंट्रीज, ठीक है। मैं ये पूरा पेज अपनी जर्नल एंट्रीज के लिए छोड़ रहा हूँ, आपको पता ही है। चलो हाँ, इसमें तो डेट लिखना पड़ेगा, तो अपन फॉर्मेट बना लेते हैं भाई, डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहीं पास में लिख लेता हूँ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। चलो आ जाओ। जर्नल एंट्रीज अपन कब से करना स्टार्ट करेंगे, देखो जर्नल एंट्रीज अपन को करना है 2018 24 जून से। सारी वो एंट्रीज कब हो जाएंगी, 24 जून को हो जाएंगी, ठीक है। चलो आ जाओ। तो वर्किंग नोट के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। सबसे पहला बना रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, यस कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। किसका कैलकुलेट करना है, वाई के शेयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो निकाल लेंगे पहला, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, ठीक है। तो ऊपर आपको क्या रखना है बेटा, प्रॉफिट, यहाँ पे आप लिखोगे प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे आपको रखनी है सेल्स, और यहाँ पे भी आप लिखोगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। और इनटू कितने से कर देना है, 100 से। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 3 लाख रुपीज़, और पिछले साल की सेल कितनी थी, 15 लाख रुपीज़, और इनटू कितने से कर देना है, 100 से। तो आपको पता ही है जब आप इसे कैंसिल करोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इज डेट क्लियर, ठीक है। मतलब ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, और इसको फिर यहाँ पे कितने से काट दो, 2 से काट दो, तो जितना निकल के आ रहा है ये 20% निकल के आएगा, ठीक है। कितना परसेंट निकल के आ रहा है, 20%, क्लियर, आ गई बात समझ में। तो भाई 20%, यानी कि आप जितना भी सेल करते हो उसका 20% आपका क्या निकल के आता है, प्रॉफिट निकल के आता है। चलो आ जाओ, तो अब निकाल लेंगे। तो देयरफॉर प्रॉफिट टिल 24 जून 2018 इज इक्वल्स टू, सेल कितने की हुई थी बेटा, 2 लाख की, तो 2 लाख का 20% कितना निकल के आ रहा है, 40,000। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना बेटा, आपने सेल कब तक के लिए, सेल आपने 24 जून 2018 तक के लिए। तो जब सेल 24 जून 2018 तक के लिए और उसका 20% निकाला है, तो प्रॉफिट भी कब तक का आया है, प्रॉफिट ये 40,000 का जो प्रॉफिट है ना, वो कब तक का निकल के आया है, वो आपका 24 जून 2018 तक निकल के आया है। ये पूरे साल का प्रॉफिट नहीं है, इसलिए अब अपन डायरेक्ट, तो देयरफॉर वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 40,000 का कितना निकलेगा, वाई का शेयर आई थिंक 2/5 है। एक बार वाई का शेयर देख लेता हूँ कितना है, हाँ 2/5, तो 2/5, तो 5 से कितनी बार में चला जाएगा, 8 टाइम्स,
30, तो ये कितना आ गया 16,000 रुपीज। ठीक है, तो वाई को कितना प्रॉफिट देना है बेटा, 16,000 रुपीज का प्रॉफिट वाई को देना है। अब अपन इसकी क्या कर लेंगे, जर्नल एंट्री। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया, यानी कि अपन इसको काहे से दे सकते हैं बेटा, यस अपन इसको 2018 24 जून, ठीक है। यहाँ पे डेज वेज कैलकुलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 24 जून तक की सेल है, परसेंटेज 24 जून तक का लगा है, तो तब तक का प्रॉफिट आ चुका है, सीधा आपने उसका शेयर लगाया, उसका निकल के आ गया, तो सीधा 24 जून को काय से देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट होता है क्रेडिट, प्रॉफिट क्या होता है क्रेडिट, है ना, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। किसको देना है, वाई को, जिसको देना होता है वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट, तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना निकल के आया, 16,000 रुपीज़। क्लियर, चलो फिर उसके बाद में अब काय का ट्रीटमेंट करेंगे, अब उसकी गुडविल का भी कर देते हैं, भाई उनने गुडविल दे दी है, अब गुडविल दे दी है तो चलो गुडविल का और ट्रीटमेंट कर देते हैं। क्वेश्चन में देखो भाई फर्म की गुडविल कितनी है, सॉरी कहाँ है भाई, हाँ 24 जून को जब उसकी डेथ हुई तो उस टाइम पे जो फर्म की गुडविल थी वो कितने की थी बेटा, 1,20,000 की। तो ये देखने के लिए तो नहीं दी है उन्होंने, एक्चुअल में ये अपने क्यों दिया, ताकि अपन इसका कैलकुलेशन करें। तो एक और वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, चलो तो कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर ऑफ गुडविल करेंगे, तो वाइज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, अगर कितनी है 1,20,000 है और इसका शेयर कितना है भाई 2/5, तो 2/5 मतलब ये आएगी आपकी 24,000 आई थिंक। इसको अपन इससे कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल करेंगे 5 से तो कितनी बार में चला जाएगा 24, है ना, कितनी बार में जाएगा 24, और 24 का इंटू कितने से हो जाएगा 2 से, यानी ये कितना निकल के आएगा 48,000। आ गया समझ में, क्लियर है। और ये 48,000 रुपीज़ कौन कौन देगा, ये 48,000 रुपीज़ देने वाला है एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कि कौन है, एक्स और जेड। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है, इधर आओ, यहाँ पर आओ, इनका क्या चेंज नहीं हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है, अगर क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मान के चलेंगे कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ। तो जैसे ही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ तो इधर आओ, एक्स वाई जेड क्या है रेशियो भाई, 2:1 है, तो इसका हटा देंगे अपन, किसका, वाई का हटा देंगे, तो इनका गेनिंग रेशियो भी क्या आएगा बेटा 2:1 ही आएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, मतलब कि जो 48,000 रुपीज़ है तो एक्स कितना देगा बेटा 48,000 का 2/3, और z कितना देगा 48,000 का 1/3, यही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो चलो वापस से अपन अपने काय पे चलते हैं, बोर्ड पे चलते हैं और इसको कर लेते हैं, इसको मैं स्लाइड कर देता हूँ, लो चलो तो यहीं कहीं कर लेते हैं। तो देयरफॉर x गेन इन वाइज गुडविल इज इक्वल्स टू 48,000 का 2/3, is that clear, and z's gain in y's goodwill is equals to 48,000 का 1/3। तो 3 से अगर इससे अपन कैंसिल करेंगे 16 टाइम्स में चला जाएगा, और 2 से इंटू होगा तो 32,000 भाई x देगा और 16,000 भाई z देगा। ठीक है, तो अपन इनसे ले लेंगे और किसको दे देंगे, आ जाओ एंट्री करते हैं। तो किस किस से पैसे लेने हैं भाई, एक्स से पैसे लेने हैं, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं डेबिट। तो अभी एक्स से पैसे लेना है और जेड से लेना है, तो जेड से भी ले लेंगे भाई, ले लिए पैसे दोनों से, कितने कितने, इससे 32 और इससे 16, और देना किसको है बेटा, वाई को, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट, लो भाई इसको क्रेडिट कर दिया और इसको क्या दे दिए, पैसे दे दिए। आ गया समझ में, क्लियर है। अब उसको कितना पे करना है, अब उसे पे करना है बेटा 1,75,000, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में
दे रखा है तो उसमें आपको इनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है किसमें 1,75,000 में। तो अब अपन को 1,75,000 रुपीज़ सबसे पहले कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इधर आओ। 24 जून को ही पहले 1,75,000 रुपीज़ वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में अपन क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। रीज़न क्या है बेटा, वाई नहीं रहा, समझ में आया, तो पैसे किसको दिए जाएंगे, उसके एग्जीक्यूटर को, और वाई नहीं रहा तो अब वो अपना पार्टनर भी नहीं रहा, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, कैंसिल। कैपिटल क्या होती है बेटा, क्रेडिट, क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू गिव हिम 1,75,000 और ये किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, कितना, 1,75,000। आ गई बात समझ में। लेकिन अपन ने उसको पेमेंट कब किया है, इधर देखो यहाँ पर 1,75,000, लेकिन पे करा है बेटा 17 जुलाई को, सॉरी 15 को पे करा है। तो 15 को अपन उसकी पे की एंट्री भी कर दो, 15 जुलाई। डेबिट द रिसीवर, तो वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे उसे ही मिलेंगे, तो डेबिट द रिसीवर और टू बैंक अकाउंट, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। ज़्यादातर इस तरह का पेमेंट कैसे किया जाता है, लीगली बैंक से किया जाता है फॉर एविडेंस पर्पस। ठीक है, चलो इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में, अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इस रिलेटेड क्या करके देख लेना, क्वेश्चंस करके देख लेना। आज टाइम के वजह से थोड़ा सा वीडियो और आगे नहीं बना पाऊँगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन कवर करेंगे कि भाई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है और अमाउंट एग्जीक्यूटर में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, जो कि ऑलमोस्ट कल ही आ जाएगा, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।